हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल राजपत्र जारी हुआ और बहुत सारे कमेंट मेरे हर एक वीडियो पे आने लगे। क्या ये राजपत्र वर्ग 3 पर भी लागू हुआ? क्या वर्ग 3 की एक अगली एग्जाम होगी, जैसे टेट और सुपर टेट के नाम से भी बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। तो चले पहले राजपत्र को देख लेते हैं। उसमें जो वैधता की गई है 2018 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं आजीवन, और इसमें क्या विभाग एक अलग से एग्जाम ले सकता है। जैसे कि सी टेट होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सी टेट के बाद आप अलग से जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी सेंट्रल की वैकेंसी निकलती हैं, उनमें आवेदन कर सकते हैं। उनके अलग से एग्ज़ाम होते हैं, वो भी आपको क्रैक करने होते हैं। यानी कि 2 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं, जो टेट और सुपर टेट के नाम से आप जान सकते हैं। तो चलें पहले हम राजपत्र ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज पर एक भाई ने मुझे ये राजपत्र भेजा हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा इसके पश्चात पात्रता परीक्षा के नाम से निर्देशित विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यानी कि एक और एग्जाम आपका होने वाला है। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 में इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी, है ना। तो ये मेरे पास एक भेजा था, तो मैंने पहले तो ये कि मुझे ये राजपत्र पूरा मिल जाए। हालांकि अभी तक मिला नहीं है और कोशिश है कि पूरा मिल जाए, और इसे हम साइट पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं पहले, क्योंकि ये अपने आप में सही है दोस्तों। तभी सभी ने इस पर अपडेट दी है, तो ये कन्फ्यूजन तो मन में है ही नहीं, ये जारी तो हुआ ही है। और वर्ग 3 पर यह लागू होगा कि नहीं होगा, जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें राजपत्र ढूंढना है क्रमांक 610, भोपाल, गुरुवार दिनांक 1 दिसंबर 2022 जो जारी हुआ। तो यहाँ पर क्रमांक देख लेंगे 610, इससे ये हमें राजपत्र मिल जाएगा, जिसमें ये जो भी इबारत दी गई है वो हमें मिल जाएगी। तो हमने टाइप किया है दोस्तों MP राजपत्र गूगल पर, और ये आ गई है ऑफिशियली वेबसाइट। इस पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि जो भी राजपत्र आते हैं वो इन्हीं पे आएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी राजपत्र जो हैं जारी हुए हैं। हमें देखना है शिक्षा विभाग से संबंधित राजपत्र। अब यहाँ पर लिखा हुआ है असाधारण, तो हमें मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण ढूंढना पड़ेगा। क्रमांक ये दिया गया, तो भाई नीचे लिखा हुआ है सभी असाधारण राजपत्र। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल शिक्षा विभाग का, और क्रमांक वही दिया गया है 610, 1/12/2022 को ये जारी हुआ है। चलो भाई, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसे अब डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। तो वही क्रमांक आ गया 610। अब हम यहाँ पर देखते हैं उक्त नियमों में संशोधन, तो भैया यहाँ तो खाली है। और हम नीचे चलते हैं तो उप नियम, है ना। तो ये सब लिखा हुआ है, चयन परीक्षा से अभिप्रेत इन नियमों का अधीन शैक्षणिक समय सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा। और यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक अध्यापक, प्रयोगशाला सहायक, ये। और उसके बाद ये पूरा खाली है। अब यहाँ तो मुझे ये खाली मिल रहा है, तो जो जारी हुआ है जिस पर हमें पहुँचना चाहिए, मैं उस पर पहुँच नहीं पा रहा हूँ। हालांकि राजपत्र जारी हुआ है, तभी जो भी अच्छे चैनल हैं, जो कि यूट्यूब के अच्छे चैनल्स माने जाते हैं, उन्होंने इस पर वीडियो बनाया है दोस्तों। तो ये राजपत्र तो जारी हुआ है, लेकिन वहाँ तक अतुल कुमार शर्मा नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि क्रमांक के हिसाब से मैं जब खोलता हूँ असाधारण राजपत्र, तो यहाँ पर मुझे ये सब इबारत तो मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक भाई ने मुझे भेजा था, तो सेम इबारत तो मुझे यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि ये सब, है ना। अब यहाँ हम नीचे जाते हैं तो वो पूरा मुझे मिल नहीं रहा। ये भी नियमों के प्रवृत्ति में पछता है, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक से खेल में, तो ये सब ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पूरी इबादत मुझे मिल जाती है, जो कि इबारत थी वो सभी इबारत मिल जाती है, लेकिन नीचे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं उस पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ। अब मेरे पास एक ही बचता है कि जो मुझे सोशल मीडिया द्वारा भेजा गया है उसी राजपत्र की व्याख्या कर दूं, क्योंकि सभी ने इसी की व्याख्या की है दोस्तों। तो अपने आप में ये सच है कि ये जारी तो हुआ है, लेकिन अतुल कुमार शर्मा वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है किसी कारण से। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है उसी राजपत्र को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही मुझे मान लो, और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 राजपत्री जारी हुए हैं, 1/12/2022, 1/12/2022। तो 610 जो क्रमांक दिया गया है उसमें तो मुझे ये चीज़ मिली नहीं है, और ये दूसरा है 609 क्रमांक वाला, हो सकता है इसमें वो चीज़ डाल दी गई हो। तो इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें भी वो चीज़ नहीं मिली है। हालांकि राजपत्र तो जारी हुआ है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग
यदि ये अपडेट लेकर आ रहे हैं दोस्तों तो वो खास बात है उसमें। तो उसी की हम व्याख्या कर लेते हैं कि वर्ग 3 का सेकंड जो एग्जाम होगा वो होगा कि नहीं होगा, और नई भर्तियाँ आएंगी तो इनमें ये लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है दोस्तों, उस पर तो भर्तियां चल ही रही हैं जो 2018 है। यदि वो वैलिडिटी लाइफ टाइम भी हो जाती है तो जो विभाग है वो सेकंड एग्जाम रख सकता है। तो बात तो वही हो गई कि आपको एग्जाम तो देना होगा, है ना। नई भर्ती आएगी तो उसमें भी ये हो सकता है कि फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम दो पैरामीटर सेट कर दिए जाएं, जैसे आपके टेट और सुपर टेट के नाम से, है ना। तो ये विभिन्न राज्यों में होता आ रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं आने वाली भर्ती में। हालांकि पद वृद्धि की मांग लगातार जारी है, पदों की संख्या बढ़नी चाहिए जिससे कि 2018 के जो ऑवरेज हो रहे हैं, जो कि अगली भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, उन्हें यहाँ पर लाभ मिल सके। और जो अभी बीएड डीएड करे हैं उनके लाभ के लिए आगे भी भर्तियाँ आनी चाहिए, शिक्षक भर्ती, जिससे कि वो नियुक्ति ले सके। अब बात कर लेते हैं वर्ग 3 के संबंध में। तो जो राजपत्र मेरे पास भेजा गया है उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगला एग्जाम आपका होगा कि नहीं होगा। चूंकि आपकी भर्ती पुरानी है दोस्तों और उसके जितने भी आदेश हैं आपके एमपी ऑनलाइन पर डले हुए हैं, तो चले एमपी ऑनलाइन पर। तो जैसे आप देख रहे हैं एमपी ऑनलाइन का ऑफिशियली पोर्टल है प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग। यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षक नियोजन निर्देशिका डली हुई है, इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये हमसे जो है आदेश जारी किया था आपके 27/10/2022 में, तो ये हमने डाउनलोड कर लिया है। इसी में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये निर्देशिका है तो इसमें क्या नियम दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं पेज नंबर 4 है ये, और 10वां पॉइंट है चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया। और ये क्रमांक दिया गया है 2018 का जो आदेश है, दिनांक 28/8/2018 के संशोधन। अब जो संशोधन हुआ था वो ये हुआ था दोस्तों कि 29/9/2022 से आपकी योग्यता कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि ये 29/9/2022 को जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग, क्योंकि ये तीनों ही काउंसलिंग से जुड़ा हुआ है। वर्ग 3 में भी दिया 29/9/2022 को यदि आप देखेंगे तो आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था, है ना, विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसी का संशोधन की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर देखें आगे, ये तो वर्ग 1 और वर्ग 2 से आप जोड़ लें। प्राथमिक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट क्रम के पात्र अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपकी जो प्राथमिक पात्रता परीक्षा है वो 2020 से ही चयन की जाएगी, है ना। तो इसमें सेकेंड का कोई स्कोप है नहीं, सेकेंड एग्जाम का, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे दोस्तों तो 28/8/2018 वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए ही ये आदेश निकला हुआ था। और आपके वर्ग 1 वर्ग 2 और वर्ग 3 के जितने भी नोटिफिकेशन जो कि जारी हुए हैं उसमें ये आदेश का हवाला दिया ही गया है। तो ये जो भर्ती है आप एक तरह से मान सकते हैं कि 28/8/2018 के आदेश अनुसार हो रही है, ठीक है। तो इसमें स्कोप है नहीं आपके सेकेंड एग्जाम का वर्ग 3 का, ये है। और अभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे वो होंगे आपके 9 दिसंबर से, है ना। 8 दिसंबर को आपकी मेरिट लिस्ट जाएगी, 9 दिसंबर से होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये 29/9/2022 है, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 के संबंध में है कि वहाँ की योग्यता है उनकी वहाँ तक पूरी हुई तो वो भी मान लूँगी, क्योंकि पहले जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो पहले जारी हुई थी, वहाँ तक योग्यता मांगी गई थी, बीच में बहुत सारे क्वालिफाइड हो गए तो वहाँ तक। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, मैं वर्ग 3 को ही क्लियर कर रहा हूँ। वर्ग 1 और 2 में तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि उनकी तो ज्वाइनिंग चल ही रही है। वर्ग 3 में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सेकेंड एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम यही आदेश खोल के देख लेते हैं 28/8/2018 का। तो ये आदेश भी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगा। 28/8/2018 का आदेश है। यहाँ पर आप वर्ग 1 का देख लिए और ये वर्ग 2 का देख लिए। अब वर्ग 3 का देखना है। प्राथमिक शिक्षक विद्यालय के अध्यापन कार्य हेतु नियोजन की जाने वाली प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था। ये परीक्षा कॉमन एंट्रेंस पात्रता परीक्षा के रूप में होगी, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड परीक्षा का कोई प्रावधान था ही नहीं इस आदेश में। चूंकि बीच में दोस्तों गवर्नमेंट भी चेंज हुई, चुनाव भी आए, कोविड भी आया, तो ये जो विज्ञप्ति निकली वो 2020 में जाके निकली वर्ग 3 की। वर्ग 1 और 2 के साथ में ही ये विज्ञप्ति निकलनी थी वर्ग 3 की, लेकिन लेट होती चली गई और फिर एग्जाम भी लेट हुए। 2020 में फॉर्म फिल हुए थे और 2022 में जाके आपके जो है एग्जाम कंडक्ट कराए गए, 2021-22 समथिंग। तो इसलिए ये लेट होता चला गया दोस्तों। हालांकि नियम यही लागू है 28। आप ये क्रमांक देख रहे होंगे, ये क्रमांक आप उससे मैच करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक क्रमांक है तो ये देख रहे हैं आप, ये क्रमांक दिया गया है। बीच में जो संशोधन हुआ था वो भी दिया गया, तो संशोधन पे ना जाएं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना पात्रता के संबंध में था, योग्यता के संबंध, तो उस पर नहीं जाना है। ये क्रमांक देखना है तो उसी के हिसाब से आपका होगा। तो इसमें कहीं स्कोप नहीं कि वर्ग 3 का सेकेंड एग्जाम भी होगा,
अभी आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी से आपकी नियुक्ति होनी है। तो दोस्तों डरने की आवश्यकता नहीं है, वर्ग 3 वालों को आपकी ज्वाइनिंग इसी जो एग्ज़ाम हुआ है उससे हो जाएगी। अब मुझे आगे क्या काम करना है इस पर कि ये जो मुझे राजपत्र नहीं मिला है वो मुझे सर्च करना है साइट पर। तो प्लीज़ किसी के पास यदि मिल गया हो या लिंक हो आपके पास कि कहाँ पर डला हुआ है, हालांकि मुझे नहीं मिल रहा है, तो आप वो लिंक शेयर कर दें तो उस पर मैं जो है वहाँ से डाउनलोड करके उसकी अच्छी से व्याख्या कर पाऊंगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी आदेश वायरल होता है तो मैं पहले ऑफिशियली साइट पर जाता हूँ, उस वहाँ से वो आदेश डाउनलोड करके फिर उसकी व्याख्या अच्छे से कर पाता हूँ। क्योंकि मन में फिर संकोच नहीं रहता, मन में थोड़ा सा संकोच आ जाए ना तो फिर वो उस हिसाब से मैं व्याख्या कर नहीं पाता। तो अभी तो मैं ये जो आदेश जो राजपत्र जारी हुआ है उसे सर्च करता हूँ कि कहाँ पर ये जारी हुआ है, और फिर अगले वीडियो में उसे और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जिन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया, मुझे ये वीडियो लाने का कुछ बनता नहीं था, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर रहे थे इसलिए ये वीडियो बनाया। तो ये वीडियो की सूचना मात्र था। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, यदि इस वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या जो भी चैनल्स हैं उन्हें मेरे भाव में कुछ भी गलत लगा हो तो दिल से सॉरी है, क्योंकि किसी को ठेस पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं थी। चूँकि मैं इस आदेश तक नहीं पहुंच पाया तो वो मन की व्यथा भी मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।